मौजूद एक बार फिर आसोदा टोल प्लाजा पर, जहां पिछले 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है। आरक्षण की मांग है, साथ ही जो समगोत्र विवाह चल रहे हैं उन पर पाबंदी लगाने की मांग, जो सर्व समाज के लिए है, किसी एक समाज के लिए नहीं है। हरियाणा में कहते कि नस्ल और फसल बचाने की हमारी लड़ाई है, और हमारे साथ राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के साथ साथ आज पूरे भारत, उत्तर भारत के खाते हैं और उनके प्रधान मौजूद हैं। पहली बार इतनी बड़ी पंचायत जिसमें उत्तरी भारत के राज्यों ने हिस्सा लिया, और उससे बड़ी बात कि संयुक्त अध्यक्षता हुई सभी बिरादरियों की। सर्व समाज ने ये मांग की है कि 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण दिया जाए। उसके साथ 12 राज्यों में जो रोड, बिश्नोई, त्यागी, सिख जाट और मूले जाट, उनको भी आरक्षण दिया जाए। समगोत्र विवाह तो मुसलमानों की संस्कृति है, सनातनी संस्कृति नहीं है। ऐसा भद्दा मजाक भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पर जो अंग्रेजों ने किया फरार, और 78 साल से हम उस कानून को झेल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा के हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया। तो 78 साल पुरानी जो बुराई है उसको रमेश दलाल उखाड़ने के लिए आमरण अनशन पर बैठा है। हमारी जाट कम्युनिटी से विदेशी जैसा व्यवहार क्यों? सनातन धर्म की बात करने वाले हमारे जो बाहर से रिफ्यूजी आए शरणार्थी, उनको नागरिकता देने का कानून बना सकते, अच्छी बात है, हम उसके विरोध में नहीं। लेकिन जो इस देश के नागरिक है जाट, उसको पाकिस्तान का जाट क्यों समझा जाता है? कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार ये बातें चल रही हैं आपके इस धरने को लेकर कि सिर्फ एक बिरादरी की, यानी कि सिर्फ एक समाज का टैग लग रहा है कि जाट बैठे हैं, सिर्फ जाट बैठे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सर्व समाज इकट्ठा है। आज रमेश दलाल इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। हम सभी खापे हैं आज यहाँ पे, एक सर्वजातीय सर्व खाप, क्योंकि सभी समाज होते हैं खापों में। तो यहाँ पे एक बड़ी पंचायत हुई और सभी ने जो है ना इन मुद्दों का समर्थन करते हुए रमेश दलाल को ये कहा है कि भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो हम पुरजोर तरीके से इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, और इन मांगों को जब तक सरकार पूरा नहीं कर देगी तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। रमेश दलाल का तो ये इतिहास रहा है कि या तो मुद्दे को टच नहीं करता, वो टच करता है तो उसको थोड़े समय में ही उसको लेकर के जीत के दिखाता है। ये एक कमी है कि जाट समाज के नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो बोलने से डरते हैं। उन्होंने बात उठाई होती तो ये आरक्षण हमें 89 में मिलता, जिसको 35 साल गुजर गए। भजन लाल का बेटा जो 3% वोट बैंक है जिसकी बिरादरी का, वो खुल के अपने समाज के लिए आरक्षण मांग सकता है। तो इन नेताओं को डरना नहीं चाहिए। असफलता का एक कारण ये भी रहा कि हमारे समाज के जो अग्रणी नेता हैं, उन्होंने कभी समाज का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे, वो सत्ता के केंद्र पे शिखर तक भी रहे, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो निर्णय हुए उन पर सभी खापों ने फूल चढ़ाने का काम किया। साथ ही अगर आपने जो डेडलाइन दी है कुछ दिन की, उसमें समाधान नहीं हो पाता है तो उसके बाद की क्या रूपरेखा रहेगी? अभी तो प्रधानमंत्री की टेबल पर फाइल पड़ी है, जाट आरक्षण को लेके, बिश्नोई के आरक्षण को लेके और धौलपुर भरतपुर को लेके जो जाट मांग रहे हैं। आचार संहिता जब तक नहीं लग जाती, मैं आशावान हूँ जब वो आचार संहिता लग जाएगी तो अगला कदम आपको आगे बताएंगे। अभी तो युद्ध जारी है, रमेश दलाल का अनशन जारी है, और मैंने नारा दिया है कि रमेश दलाल मर जाएगा, झुकेगा नहीं। हम सब हम सब हम सब जरूर 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 रमेश दलाल मर जाएगा, झुकेगा नहीं। रमेश दलाल मर जाएगा, झुकेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर आसोदा टोल प्लाजा पर, जहां पिछले 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है। आरक्षण की मांग है, साथ ही जो समगोत्र विवाह चल रहे हैं
उन पर पाबंदी लगाने की मांग जो सर्व समाज के लिए है, किसी एक समाज के लिए नहीं है। हरियाणा में कहते कि नस्ल और फसल बचाने की हमारी लड़ाई है, और हमारे साथ राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के साथ साथ आज पूरे भारत, उत्तर भारत के खापे हैं और उनके प्रधान मौजूद हैं। सभी सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर अहम फैसले लिए गए हैं सभी खापों के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा। सबसे पहले दलाल साहब आपसे बातचीत करेंगे। महापंचायत का ऐलान था, महापंचायत हुई, उत्तर भारत की खापे भी पहुंचे, क्या फैसले लिए गए हैं एक बार वो बता दीजिए फिर से। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और देश और हरियाणा की जनता को मेरा नमस्कार जी। आज की सर्व खाप और सर्व समाज की महापंचायत ऐतिहासिक रही। ऐतिहासिक इसलिए रही कि इसमें सभी राज्यों के लोग आए। अभी भी हमारे बीच में पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बैठे हैं जी। दिल्ली 360 गांव के प्रधान भी थे, मरोली के। तो पहली बार इतनी बड़ी पंचायत जिसमें उत्तरी भारत के राज्यों ने हिस्सा लिया, और उससे बड़ी बात कि संयुक्त अध्यक्षता हुई सभी बिरादरियों की जी। हमारी रमेश दलाल की जो खाप है, दलाल खाप, उसके जो प्रधान है चौधरी भूप सिंह दलाल, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय हमारी संयुक्त एक अध्यक्ष मंडल ने अध्यक्षता की। और उन 11 में मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ। ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव जी। ये 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और आर्मी के ब्रिगेडियर और यादव समाज से वो भी उसमें थे, यादव समाज की तरफ, सैनिकों की तरफ से। और जैन तंवर पूर्व सरपंच ये दलित समाज से थे जी। सरदार बलबीर सिंह बठिंडा पंजाब से थे। धनीराम सैनी जी सैनी समाज से थे। मास्टर वेद प्रकाश सैन समाज से, जिसको नाई बिरादरी बोलते हैं। अमीर सिंह बिरागी समाज से। राकेश आर्य मिरासी, जिनको हम डूम बोलते हैं जी। और जगदीप मंडा राजस्थान से थे। और पंडित अतर सिंह पूर्व सरपंच, और धर्मराज जी जो उधर बैठे हैं जी। ये जांगड़ा समाज से। तो आज ऐसी कोई बिरादरी नहीं बची और बुद्धिजीवी नहीं बचे जिन्होंने समर्थन नहीं दिया। कल भी यहाँ पर कंबोज समाज की अग्रणी डॉक्टर किरण कंबोज जी, जो 2 यूनिवर्सिटी सरकारी हरियाणा में उनकी जो रजिस्ट्रार रही है, और अतिरिक्त निदेशक पद हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग से रिटायर्ड है, वो भी अपना समर्थन देके गई है। तो पहली बार सर्व समाज ने ये मांग की है कि 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण दिया जाए। उसके साथ 12 राज्यों में जो रोड, बिश्नोई, त्यागी, सिख जाट और मूले जाट, उनको भी आरक्षण दिया जाए। मैं 12 राज्यों के बारे में जिनकी बात कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि है। तो हम और राज्यों में भी, लेकिन इनमें तो हम अच्छी संख्या में हैं। ऐसे तो हम J&K में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, और बहुत सारे तो आपको चेन्नई की तरफ उधर भी मिलेंगे जी। आपको याद होगा कि छाजूराम जो जाट था, वो सबसे बड़ा व्यापारी जाके कलकत्ता बना। तो हमारे कलकत्ता में भी जाटों के परिवार रहते हैं। तो पहली बार सर्व समाज इकट्ठा हुआ और सर्व समाज ने मांग रखी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। समगोत्र विवाह तो मुसलमानों की संस्कृति है, सनातनी संस्कृति नहीं है। अंग्रेजों ने इस कानून को पहली बार बनाया आज़ादी से 1 साल पहले 1940 में। उस समय संसद की बजाय हम उसको राष्ट्रीय असेंबली बोलते थे, नेशनल असेंबली। उसने ये पास किया था। उसमें लिख दिया कि समगोत्र में या परिवार में ब्याह गैर कानूनी, या परिवार भी, यानी ऐसा भद्दा मजाक भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पर जो अंग्रेजों ने किया फरार, और 78 साल से हम उस कानून को झेल रहे हैं। उसी को आगे बढ़ा के हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया 1955 में जो बना जी।
तो 78 साल पुरानी जो बुराई है उसको रमेश दलाल उखाड़ने के लिए आमरण अनशन पर बैठा है। और जाटों का इसलिए दावा बनता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पैरा नंबर 8.40 उसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट इत्यादि कृषक जातियों को समकक्ष बताया गया है जी। उन सब भाइयों को तो जो हमारे समकक्ष थे आरक्षण दे दिया, जाट को छोड़ दिया। पैरा नंबर मंडल कमीशन का 9.25 उसमें लिखा गया हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का अहीर और जाट समकक्ष है और इनको स्टूल ट्राइब होना चाहिए था, उसमें शामिल नहीं हुए तो इनको ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। हमारे अहीर भाइयों को दे दिया, जाटों को छोड़ दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे 1989 में वीपी सिंह सरकार ने आरक्षण दिया था। उसमें जब हमारी सिफारिश थी तो जाट के साथ भेदभाव किया। उसके बाद जाटों को अलग अलग राज्यों में 11 राज्यों में आरक्षण मिल गया जी। 10 में 11 में, अभी हरियाणा पंजाब में नहीं मिला है। राजस्थान के धौलपुर भरतपुर में नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। हमारी जाट कम्युनिटी से विदेशी जैसा व्यवहार क्यों? सनातन धर्म की बात करने वाले हमारे जो बाहर से रिफ्यूजी आए शरणार्थी, उनको नागरिकता देने का कानून बना सकते, अच्छी बात है, हम उसके विरोध में नहीं। लेकिन जो इस देश के नागरिक है जाट, उसको पाकिस्तान का जाट क्यों समझा जाता है? क्योंकि जाटों को 3 जगह बांट दिया जी। किन श्रेणी में? एक तो पंजाब, हरियाणा और धौलपुर राजस्थान में और भरतपुर में तो आरक्षण न राज्य सूची में न केंद्र की सूची में। गुजरात के जाट और राजस्थान के जाट, उनको राज्य की सूची में भी केंद्र की सूची में भी, और बाकी जो राज्य रह गए उनमें राज्य की सूची में। क्या मखौल है? भेदभाव सरेआम में हमें 3 जगह बांट दिया, 3 श्रेणी बना दी जाटों की, जबकि और जितनी भी जातियों को आरक्षण मिला है उनको पूरे देश में मिला है जी। एक जाट के साथ इससे बड़ा भेदभाव का जो मैंने आंकड़े दिए कोई वो नहीं हो सकता। अब और राज्य से आए हुए आप उनकी थोड़ी थोड़ी इस पर राय लें। लेकिन एक सवाल रहेगा प्रधान जी, उससे पहले आपने कहा कि सर्व समाज और सर्व खापों की पंचायत थी, आज महापंचायत हुई, फैसले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार ये बातें चल रही हैं आपके इस धरने को लेकर कि सिर्फ एक बिरादरी की, यानी कि सिर्फ एक समाज का टैग लग रहा है कि जाट बैठे हैं, सिर्फ जाट बैठे। यहाँ पर 24 फरवरी 2024 को पहले सर्वजातीय संसद हुई देश की, उसमें सब बिरादरियों ने यह फैसला किया, जो मांग है उन्होंने तय की और समर्थन दे गए। और आज भी यहाँ विभिन्न बिरादरियों के नेता आप उनसे अभी मिलेंगे और बहुत सारे चले गए। मैंने बताया अध्यक्षता किन्होंने की, दूसरी जातियों ने की। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सर्व समाज इकट्ठा है। बिल्कुल जी। साहब कहाँ से पहुँचे हैं आप? नाम क्या है? मैं यादविंदर सिंह मेरा नाम है, जिला गुरदासपुर, पंजाब से जट सिख हूँ मैं जी। और हम आज जो अपना दलाल साहब ने अनशन रखा हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं और उस समर्थन के लिए हम पंजाब के जितने किसान हैं, जट सिख समाज है, वो जैसे आरक्षण का मुद्दा है वो हमारा 12 राज्यों में हमारे किसानों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और समगोत्र विवाह जो है हम उसके लिए उसके विरोध में है कि वो नहीं होना चाहिए। जो दलाल साहब ने अभी बोला, हम इनकी सभी मांगों को हमेशा समर्थन करते हैं। आगे भी जो ये मार्गदर्शन देंगे, हम पंजाब से जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको निभाने के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं दलाल साहब के हर फैसले के साथ। अब अगर स्टेट वाइज देखा जाए, आपने कहा कि पंजाब में जट सिख उनको आरक्षण नहीं मिला हुआ, हरियाणा में कम से कम इतना जरूर हुआ, एक बार 15% लागू किया गया, लेकिन वो ओबीसी सूची में नहीं जोड़े गए, तो वो कुछ समय बाद कोर्ट ने स्टे लगाकर उसको रद्द कर दिया। फिर बीजेपी सरकार आती है तो वहां 10% दिया गया, वो फिर हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपका मेरे ख्याल से पंजाब में तो ये भी नहीं हुआ एक बार भी। देखो ऐसा है, ये तो सब कुछ लोगों की निजी स्वार्थ की राजनीति है जिसके माध्यम से कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा सिंपल सा एक ही जवाब है
कि जो रमेश दलाल जी जिस अनशन पर बैठे हैं, जो जायज़ मांगे लेकर सर्व समाज के लोग जो इनको समर्थन दे रहे हैं, हम लोग भी जो है ये किसी एक जाट बरादरी का नहीं है, ये सब जैसे सनातन की बात की है कि जो समगोत्र विवाह है, अगर भाई और बहन का विवाह होना शुरू हो जाएगा फिर डीएनए का क्या मायना रह जाएगा। इसलिए इनकी बड़ी ही जेन्युइन मांगे हैं। हम लोग जो है इनकी मांगों को अच्छे तरीके से समर्थन करते हैं। जी साहब, कहाँ से पहुँचे आप? हनुमानगढ़ से। बाबूलाल जी मेरा नाम है, राजस्थान से। राजस्थान से। कौन से समाज से संबंध रखते हैं? जाट समाज से। जी आप कहाँ से आए सब? हनुमानगढ़ से। आप भी हनुमानगढ़ से? हाँ, कौन से समाज से संबंध रखते हैं? श्यामी समाज से। हाँ। स्वामी समाज से आते हैं। क्या कहेंगे, जो आंदोलन चल रहा है इसमें 6 जातियां ली गई मुख्य तौर पर, जाट, रोड, त्यागी, बिश्नोई, जट सिख और जो है मूला जट, तो क्या कहेंगे उन सबको लेकर, क्योंकि ये मांग अब तक सुनवाई नहीं हुई कहीं भी? भैया देखिए बात कर ला रही है, मैं ज़्यादा बोले लो कोई मैं देखिए बात कर ला रही नहीं, हमारा सही है बस। दलाल साहब के साथ रमेश दलाल की मदद पूरी करा बस, हमारी यहाँ मदद है। राजस्थान से आया श्यामी में। जी तो अलग अलग समाज से, यानी कि जो बात इन्होंने कही कि सर्व समाज से यहाँ लोग पहुंचे, तो वास्तविकता यही है कि सर्व समाज से और पूरे उत्तर भारत से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। जी साहब, कहाँ से पहुंचे आप? मैं राजस्थान से गंगानगर जिले से आया हूँ। जी। चौधरी रमेश दलाल है, वो 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। और वो क्यों बैठे हैं? ये समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए बैठे हैं। सर्व समाज की यहाँ आज महापंचायत हुई और उसमें ये फैसला लिया कि हम सब चौधरी रमेश दलाल के आदेशों की पालना करेंगे। इनकी मांग क्या है? ये कि जाटों को आरक्षण मिले और समगोत्र विवाह है जिसे अवैध घोषित किया जाए। ये बिल्कुल सर्व समाज को बचाने के लिए है कि अगर किसी भी दूसरे समाज को कोई आरक्षण मिलता है तो हम किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं। चौधरी रमेश दलाल अगर हमें राजस्थान के लिए आदेश देंगे तो हम बाजार बंद कर देंगे, अगर ये आदेश देंगे रास्ता रोको तो हम रास्ता भी रोकेंगे। जो ये आदेश देंगे हम उनकी पालना करेंगे। जी, हम इनके साथ पुरजोर से इनका समर्थन करते हैं। और ये कहें ना अभी यहाँ अमृतसर अनशन पर बैठ जाओ आप भी, तो मैं इसी टाइम अभी से अमृतसर अनशन कर दूंगा। ये तो समाज को तोड़ने का तरीका हो गया ना। एक ही जात, एक ही समाज, उसके साथ भेदभाव, एक को आरक्षण दे दिया एक को नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जाट तो सभी एक है पूरे भारत में, जो भी चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे और भी राज्य है, उनका सबका आरक्षण मिलना चाहिए। धन्यवाद। ये जो आपस में कह रहे हैं कि समाज को भिड़वाने की जो चाल है, कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना उसको कमजोर किया जाए, तो सब कहाँ से पहुंचे आप? मैं ग्वालियर से हूँ, डॉक्टर डबास मेरा नाम है। पिछले 52 साल से मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। वहाँ मेरी किसानी भी है, मेरी नौकरी भी थी। और हम यहाँ चौधरी रमेश दलाल के समर्थन में आए हैं और जो इनकी मांगे हैं वो बहुत उचित हैं। जो एक समगोत्र विवाह की है, इसमें भाई बहन के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारी सनातनी परंपरा है वो ख़त्म हो रही है। और जो जाट का आरक्षण है जाटों के लिए, जो 12 राज्य बचे हुए हैं उनमें भी होना चाहिए। ये पूरे जाट समाज के लिए है। और जैसे आपने देखा सभी खाप साथ हैं, सभी जातियाँ साथ हैं। ये मेरा मानना है और हम उनके समर्थन में हैं, उनकी मांगों के। आप पढ़े लिखे, आप शिक्षित हैं, आप रोजगार भी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अच्छे जो है अधिकारी रह चुके, लेकिन बात यहाँ आती है कि अक्सर मांग तो बड़े लंबे समय से उठाई जा रही है लेकिन समाधान उसका नहीं निकल रहा है। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। जो बुजुर्ग लोग बैठे, कहीं ना कहीं इनकी जवानी पूरी ढल गई है मांग करते करते, लेकिन समाधान आज तक नहीं। यही तो बात है कि ये सब पॉलिटिकल इशूज हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई पंजाब में लागू कर दिया, एक बार हरियाणा में भी लागू किया, ये सब पॉलिटिकल स्टंट थे। वो देना नहीं था, उनको पता है कोर्ट उसको वो कर दे। तो केंद्रीय सरकार को ये कानून लाना पड़ेगा जिससे कोर्ट उसको लेट डाउन ना करे। फिर जी क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे, आपका परिचय? मेरा नाम हरीश कुमार वैद्य है। मैं हरपालपुर जिला छतरपुर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में। और मैं आदरणीय चौधरी रमेश दलाल जी के आमरण अनशन में यहाँ शामिल हुआ हूँ और इनकी मांगें जायज़ है और इनके मैं साथ हूँ। और इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी दिन से थोड़ा डमाडोल हो रहा है, तो
इनका जरा सरकार को काम इनकी मांगे मानना चाहिए। उनको स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार इनका जरा ख्याल रखे, यही हमारा समर्थन है। जी, कहीं ना कहीं कल जो बुजुर्गों से बातचीत हुई उन्होंने बताया कि 2015 में मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको आरक्षण मिल जाएगा, काम चल रहा है, लेकिन वो बात आज यहाँ तक पहुँच के अब तक कुछ समाधान नहीं हुआ है। देखो ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, कब समाधान करते हैं। लोग मांग कर रहे हैं, अपनी अनशन पे बैठे हैं और जायज मांगे हैं, इसलिए सारे लोग समर्थन में हैं, सभी समाज के लोग हैं। जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए उनको। जी, प्रधान जी क्या कहेंगे? आज यहाँ पहुँचे हैं, आपका भी धरना चल रहा है लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में, खापे कहाँ कहाँ अपनी भूमिका निभाएंगे? खापें जो है ना हर जगह अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि खापों का जो प्रतिनिधित्व खाप करती हैं उसमें सर्व समाज आता है, सभी किसान आते हैं और हमारी जो मांगे हैं वो सारी हम उठाते हैं, ये खाप उठाती हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो जैसे हमारे भाई रमेश दलाल ने जिन मुद्दों को उठाया है, हम उन मुद्दों के समर्थन में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन ने 83 में अप्रोच किया था कि भी जाट बैकवर्ड क्लास में आने चाहिए, और लेकिन 6 जातियों को छोड़ के 1989 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनको आरक्षण दिया गया, बाकी को जाटों को छोड़ दिया गया। तो तब से हमारे साथ भेदभाव चल रहा है और समय समय पर ये मुद्दे उठते रहे हैं जाट आरक्षण के, इसके लिए भाई हम संघर्ष करते रहे हैं टाइम पर, और आज रमेश दलाल इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। हम सभी खापे हैं, आज यहाँ पे एक सर्वजातीय सर्व खाप, क्योंकि सभी समाज होते हैं खापों में, तो यहाँ पे एक बड़ी पंचायत हुई और सभी ने जो है ना इन मुद्दों का समर्थन करते हुए रमेश दलाल को ये कहा है कि भी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो हम पुरजोर तरीके से इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, और इन मांगों को जब तक सरकार पूरा नहीं कर देगी तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। 2016 में आंदोलन चला प्रधान जी, शायद आपकी भागीदारी रही होगी वो उसमें। 2016 में मैं दादरी में जाट आरक्षण को मैं खुद ही लीड कर रहा था, लेकिन उस समय आंदोलन को जरूर खत्म करवा दिया, कुछ समय के लिए आरक्षण भी जरूर लागू हुआ, लेकिन उसको स्टे लगा के रद्द कर दिया गया। 2013 जनवरी में आरक्षण दिया हमें ओबीसी में, मतलब स्पेशल ओबीसी कैटेगरी बना के, उसी के आधार पे जो है ना फिर सेंटर में भी हमें 14 में आरक्षण दिया गया, लेकिन फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो हमारा आरक्षण 15 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद से हम संघर्षरत हैं, तो हमें आरक्षण जो है ना नहीं मिला है। और भाई आरक्षण को मैं खुद भी स्वयं बता रहा हूँ आपको, 2015 से इस आरक्षण के आंदोलन में मैं लगा हुआ हूँ, और मैं हर साल हमारे जो है ना, वैसे तो हमारे हरियाणा में सरकार ने अपनी बदनीयती से यहाँ पे जाट आरक्षण में हिंसा करवाई, जिसमें हमारे 18 तो 2016 में 3 उससे पहले हमारे जवान शहीद हो चुके थे जाट भाई, तो 21 वो हो गए। इसके अलावा दूसरी बिरादरी के भी उस हिंसा में कुछ भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो ये एक सरकार का बहुत गलत काम था। हम हर साल 13 सितंबर 2010 को हमारा जाट आरक्षण के मामले में पहला शहीद हुआ था मैयड रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसके उसी दिन हम हर साल अपने दादरी में, हम तो अपने धाम के ऊपर हर साल जो है एक शहीद दिवस भी मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसी साल मैं रमेश दलाल को बार बार बधाई दूंगा और इसका धन्यवाद भी करूंगा। इसी साल मैंने भी अपने शहीद दिवस पे ये प्रतिज्ञा करी थी कि इस मुद्दे को हम दोबारा से उठाएंगे, जाट आरक्षण को, क्योंकि ये हमारी एक कम्युनिटी की बहुत जो है ना बहुत ज़रूरी मांग है, लेकिन हम उसको जो है ना अभी नहीं उठा पाए थे और रमेश भाई ने उसको उठाया है। इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं अपनी तरफ से और अपनी खाप की तरफ से इनको पुरजोर समर्थन करता हूँ इनका, और भाई जहाँ भी इनको ज़रूरत होगी हम खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, एक सवाल और रहेगा आपसे, हरियाणा के अंदर भी लगातार जो पुरजोर मांग चलती रही है आरक्षण को लेकर, 2016 में भी आंदोलन हुआ और तब से लगातार जो मांगे चलती रही हैं, अब एक बार फिर रमेश दलाल जी ने 6 बिरादरियों को लेकर जो आरक्षण की मांग उठा के साथ ही समगोत्तर जो कानून रद्द होना चाहिए उसकी भी इन्होंने मांग कर रखी है।
लेकिन बात यहाँ आती है कि अब चुनावी समय भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो 14 महीने से लगातार धरना चल रहा है, 10 दिन से लगातार ये आमरण अनशन पर हैं, तो इसका प्रभाव कुछ गहरा प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पर? देखो जी, सरकार पे प्रभाव पड़ेगा, गहरा पड़ेगा या भाई कैसा पड़ेगा, लेकिन हमारी आज की इस महापंचायत के माध्यम से भी और हम चौधरी रमेश दलाल के स्वास्थ्य को देखते हुए भी सरकार से पुरजोर ये मांग करते हैं कि आने वाले इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले हमारी मांगों के समर्थन में या हमारी मांगों को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी करें या ऑर्डिनेंस जारी करें। हैं, सरकार इस दिशा में ज़रूर जो है ना पहल करके इस मांग को हमारी को माने, हम ये सरकार से पुरजोर मांग करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आप भी पहुंचे, खापों ने जो फैसला लिया, सर्व समाज ने जो फैसला किया, आज जो 3 निर्णय लिए गए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सहमत हैं, नहीं सहमत है, क्या कहना चाहते हैं? साहब, हम रमेश दलाल जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए पूर्ण रूप से सहमत हैं। मैं रणबीर चौधरी अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, जाट सभा इस काम के लिए हमेशा लगी रही है और इन तीनों मांगों के लिए समगोत्र विवाह और ये आरक्षण है और किसानों का जो मुद्दे हैं, इसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और आप लोग भी इसका बहुत उठाते रहते हैं मुद्दे, हम आपके देखते रहते हैं। लाला साहब, आपका इसके अंदर बहुत सहयोग हमें मिला है। रमेश दलाल जी ने आज तक जो भी आंदोलन छिड़ा, आज तक ये हारे नहीं है। पिछले 30 साल से मैं जानता हूँ रमेश दलाल जी को, इन्होंने जो भी मुद्दा उठाया आज तक ये हारे नहीं है। ये जरूर कामयाब होंगे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, हमारा पूर्ण समर्थन इनके साथ है। जी। तो क्या कहेंगे? आप जाट महासभा के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट समाज अब एकजुट है और जाट समाज जी के यहाँ पर कहते हैं सर्व समाज ने आज फैसला लिया मिलकर, तो सर्व समाज का पूर्ण सहयोग मिल रहा है आपको लगता है? पूर्ण सभी समाज का सहयोग मिल रहा है। जाट समाज तो पहले से एकत्रित था ही, आज सभी बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं, यादव भी आए हैं और सैनी भी आए हैं, अपने मिरासी जो इनको डूम बोलते वो भी आए हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग यहाँ पर, सभी धर्म सभी जाति सभी लोग आज इकट्ठे होकर समर्थन दिया है रमेश जी को। जी प्रधान जी, मैं चलते चलते आपसे 1-2 सवाल और करना चाहूँगा। अब बात यहाँ आती है घूम फिर कर, आप कहते कि पहले आंदोलन हुए, अनेकों बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन जो जाट समाज के साथ जो अन्य जातियां आरक्षण की मांग करती हैं उनको मिल जाता है, जाट समाज को फिर छोड़ दिया जाता है। तो सिर्फ जाट समाज के साथ ये राजनीति, ये भेदभाव हो क्यों रहा है? क्या कारण इसके पीछे? हम इसके 2 कारण है, एक तो सरकार की हठधर्मी जी, और दूसरा कहीं न कहीं ये भी कमी है कि हमने ढंग से आंदोलन नहीं चलाए। हिंसा से कभी कोई कामयाब नहीं होता। 2016 के बाद चुप बैठ गए। तो रमेश दलाल का तो ये इतिहास रहा है कि या तो मुद्दे को टच नहीं करता, वो टच करता है तो उसको थोड़े समय में ही उसको लेकर के जीत के दिखाता है। तो आपको नहीं लगता इसमें एक चीज़ और जोड़नी चाहिए? जो समाज के नेता हैं, जो सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं, अगर वो भी समय पर अगर ये चीज़ उठाते, ये इन मुद्दों को सत्ता के सामने रखते, कहीं ना कहीं अगर आगे तक फाइल जाती तो अब तक समाधान हो जाना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल एक कटु सत्य है कि आज चुनाव के नज़दीक है। 2 दिन पहले 8 मार्च को कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके लिखा कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलने वाला है और उसने आरक्षण का राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट मांगने के लिए वादा किया अमित शाह के सहमति पर। तो जिनकी 3% वोट है बिश्नोई की, वो तो खुलेआम कह रहा है कि बिश्नोई समाज को आरक्षण दो, और जाटों की 29% वोट है हरियाणा में। उसका चाहे कोई बीजेपी का नेता मंत्री हो, सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, वो चुप। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री चुप। ये एक कमी है कि जाट समाज के नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो बोलने से डरते हैं। उन्होंने बात उठाई होती तो ये आरक्षण हमें 89 में मिलता, जिसको 35 साल गुजर गए जी, क्योंकि मंडल कमीशन में हमारी सिफारिश थी। तो भजन लाल का बेटा जो 3% वोट बैंक है जिसकी बिरादरी का, वो खुल के अपने समाज के लिए आरक्षण मांग सकता है। तो इन नेताओं को डरना नहीं चाहिए। मुझे गर्व है रमेश दलाल को कि मैं दलाल वंश और जाट बिरादरी में तो हरियाणा जैसे शक्तिशाली प्रांत और देश, मजबूत देश भारत में जन्म लिया।
ये कहने में क्या हर्ज है जी। हम कोई दूसरी पार्टी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं कि दूसरी जो जातियाँ वो हमारे विरोध में हो जाएगी। सब अपना हक मांगते हैं। तो असफलता का एक कारण ये भी रहा कि हमारे समाज के जो अग्रणी नेता हैं उन्होंने कभी समाज का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। वो सत्ता के केंद्र पे शिखर तक भी रहे लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। बिश्नोई समाज का भी जो आरक्षण मांग रहे, कुलदीप बिश्नोई सांसद और दूसरा जसवंत सिंह बिश्नोई राजस्थान का सांसद जी, वो खुल के आरक्षण मांग रहे, उनके विधायक मांग रहे। तो जाट जो है उसको एक उदाहरण देता हूँ। सर छोटू राम ने जाट गजट शुरू किया अखबार। क्यों शुरू किया? सर छोटू राम का मानना था कि जाट सबको न्याय देता, उसको जाट देवता बोला जाता है। जाट गजट ही एक ऐसा अखबार होगा जो सभी सर्व समाज की आवाज उठाएगा, बाकी दब जाएंगे क्योंकि अंग्रेजों का रास्ता जी। तो जो सर छोटू राम जाट संस्था की बात करता, जाट गजट अखबार की बात करता था और वो 36 बिरादरी का काम करता था, तो भाई अपनी बिरादरी पे गर्व महसूस करने में किसको क्या हर्ज है? क्या यादव समाज को जो आरक्षण मिला, हीर और यादव को, मैं आंकड़े के आधार पर बोल रहा हूँ, उसको कोई भी बयान दे के झुठला दे, मैं अगले दिन वो सबूत सामने पेश कर दूंगा। ब्रह्म प्रकाश यादव मुख्यमंत्री थे जी दिल्ली के, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सब ने इकट्ठा होकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, हमें आरक्षण दो यादव समाज को, हीर को, ये लड़ाई लड़ी। तो उसी समय हमारे नेताओं ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमारे नेताओं ने जो ऐसा नहीं किया उससे हमारा नुकसान हुआ। अरे नेता डरते हैं कि कहीं ना कहीं एक बिरादरी का, एक कौम का अगर छाप लग गई तो ऐसे में वो किसी बड़े पद तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो सत्ता के दरवाजे को छू नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जो अन्य बिरादरियां, अन्य समाज हैं वो उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि अगर जी ये झूठा डर है। इस डर का उदाहरण दे दिया जब यादव समाज के दो बड़े नेता, आज भी एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री की दौड़ में अखिलेश यादव, वो नहीं डरे और भजन लाल का बेटा नहीं डर रहा, तो जाट इतना क्यों डरते हैं? और जाट को तो निडर होना चाहिए। तो इसका मतलब दो है, कोई कितना भी हमारा बड़ा महान नेता रहा हो, यदि जाट की वकालत नहीं की तो इसका मतलब वो अपने परिवार को और अपने पद को सुशोभित कर रहा था, वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा था जी। तो प्रधान जी आज फैसला किया सर्व समाज ने, सर्व खाप पंचायत ने, जो निर्णय हुए उन पर सभी खापों ने फूल चढ़ाने का काम किया। साथ ही अगर आपने जो डेडलाइन दी है कुछ दिन की, उसमें समाधान नहीं हो पाता है तो उसके बाद की क्या रूपरेखा रहेगी, उसके बाद की जो है क्या कार्रवाई रहेगी? अभी तो प्रधानमंत्री की टेबल पर फाइल पड़ी है जाट आरक्षण को लेके, बिश्नोई के आरक्षण को लेके और धौलपुर भरतपुर को लेके जो जाट मांग रहे हैं। आचार संहिता जब तक नहीं लग जाती, मैं आशावान हूँ कि प्रधानमंत्री को हमारे जाट समाज और 6 जातियाँ जो हैं बिश्नोई सहित, इनके साथ न्याय करना चाहिए। जब वो आचार संहिता लग जाएगी तो अगला कदम आपको आगे बताएंगे जी। अभी तो युद्ध जारी है, रमेश दलाल का अनशन जारी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर समाधान नहीं होता है समय पर तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है, जो जंग चल रही है, समगोत्र विवाह को रद्द करवाने को लेकर जो कानून है और कहीं ना कहीं आरक्षण की जो मांग है वो अडिग रहेगी बिल्कुल। रमेश दलाल का ये चरित्र है, 16 साल की उम्र से अलग अलग राज्यों में 55 आंदोलन जीते, या तो किसी मुद्दे को उठाता नहीं तो जब तक वो मुद्दा हल नहीं हो जाता रमेश दलाल कभी चुप नहीं बैठा करता। जब तक 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा सभी उत्तरी भारत का दौरा करूंगा जी। और समगोत्र विवाह पर भी ये 2 लड़ाई जब तक रमेश दलाल नहीं जीतता वो अपने घर चुप नहीं बैठेगा। और मैंने नारा दिया है कि रमेश दलाल मर जाएगा, झुकेगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खापों का, समाज का, उत्तरी भारत का रमेश दलाल पर भरोसा है, मैं उस भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा जी। दलाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और आप सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ रमेश दलाल राष्ट्रीय किसान नेता और कहीं ना कहीं आज
आसोदा टोल प्लाजा के ऊपर केएमपी के ऊपर कहीं ना कहीं महापंचायत का ऐलान हुआ। पूरे उत्तर भारत से खापें पहुंची, खापों के प्रधान पहुंचे, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता पहुंचे। मांग सिर्फ सामान्य सी है, समगोत्र जो विवाह है, जो कानून बना उसको रद्द किया जाए ताकि समाज का जो ताना बाना उसको कमजोर करने की बजाय मजबूत किया जा सके। फसल नस्ल बचाने की जो लड़ाई है, और साथ ही जो 6 बिरादरियों को लेकर, 6 समाजों को लेकर, 6 जातियों का जो आरक्षण की मांग है उसको पूर्ण किया जाए, जो कि पूरे भारत के 12 स्टेटों की जो लड़ाई है। तो ये सीधी सी मांग इनकी है और कहते हैं जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन चलेगा, तब तक जो है रमेश दलाल इसी प्रकार जो संघर्ष करते रहेंगे और तब तक जो है लगातार खापे भी इनके साथ बनी रहेंगी, जुटी रहेंगी। अब कहीं ना कहीं देखना ये कि सरकार इस मामले पर कितनी जल्दी जो है संज्ञान ले पाती है। लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है क्योंकि 40-50 वर्षों से लगातार ये लड़ाई चलती आ रही है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो, हर जगह ये बात पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं अब लड़ाई एक बार फिर छिड़ चुकी है और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, लड़ाई जारी रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।